जय हिंद एवरीवन, आई एम नुप्रीति स्वामी फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। और आज हम आपके सामने बिहाइंड द सीन लेके आए हैं अपने आरडीसी 2026 की एक ऐसे कैडेट से आपसे मिलवा रहे हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन को किया है। तो आइए उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और उन्होंने ये कैसे अचीव किया, कौन कौन से हर्डल्स उनकी लाइफ में आए और क्या उसका प्रोसेस है। लेट्स हियर फ्रॉम हर। जय हिंद कैडेट। जय हिंद। व्हाट्स योर नेम? सीनियर अंडर ऑफिसर कृतिका शर्मा। एंड यू आर फ्रॉम विच डायरेक्टरेट? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। ओके, तो कृतिका आप हमें बताइए कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था आपकी इस जर्नी का? तो मेरी माउंट एवरेस्ट जर्नी मेरे एनसीसी से स्टार्ट हुई है। ओके, तो वहाँ पे आपने पहले सर्टिफिकेट सी करना होता है, बी करना होता है, वो भी बताइए आप हमें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप एनसीसी में होने चाहिए, और मेरा जो भी सर्टिफिकेट है वो एवरेस्ट के बाद ही हुआ था। ओके तो आप एनसीसी के कैडेट होने चाहिए। ओके, तो कितने लोग होते हैं उसमें से और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? हमारी जो ऑल इंडिया में 10 कैडेट्स की वैकेंसी आई थी और 17 लाख बच्चों में से हम 10 बच्चे चुन के गए थे। ओके, उन 10 कैडेट्स की सिलेक्शन कहाँ होती है? दिल्ली में होती है कि अपने अपने यूनिट्स में होती है? सबसे पहले तो अपने कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनिट में, डायरेक्टरेट में, और लास्ट जो हमारी विंटर ट्रेनिंग सियाचिन में हुई थी। ओके। हमारा ये जितने प्री एवरेस्ट हुआ था उसमें भी हमारी प्री एवरेस्ट में भी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस चला हुआ था। जो हमारे विंटर ट्रेनिंग हुई थी ओके सियाचिन में, उसमें भी हमारी सिलेक्शन हुई थी। ओके, तो आपके टोटल कितने कैडेट सेलेक्ट हुए थे? 10। यस। ओके, आपके साथ कोई ANO, GCI और कौन कौन टीम गई थी? जो हमारे साथ ANO है वो अनामिका चौधरी मैम थे। ओके ओके, वो जो GCI अनामिका चौधरी मैम थे। ओके, उसके साथ साथ आप वहाँ पे आपके फेजेस में आपने कौन कौन से मतलब क्लिफ को पहुँचे और कितनी उसकी हाइट थी, उसके बारे में बताइए। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848.86 मीटर। ओके, और उसके अलावा भी आपने कुछ और भी किए हैं कवर? यस मैम, हमारा जो प्री एवरेस्ट हुआ था वो माउंट अभिगामी में हुआ था। वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसकी हाइट 7,355 मीटर है। और एवरेस्ट से पहले एक पीक एक्लिमेटाइजेशन के लिए क्लाइंब करते हैं, वो की थी हमने लोगोचे। ओके, आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहते हैं, जो कैडेट भी इंटरेस्टेड होंगे कि फिजिकल फिटनेस के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा जो फिटनेस के लिए मैसेज है लोगों तक पहुंचाना, वो ये है कि मतलब लाइफ में मेंटली और फिजिकली फिट ज़रूरी होता है। तो कनिका का कहना है कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो कनिका, कुछ आप इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो कि जब आप उस पूरे टेन्योर को कर रहे थे, उस वेंचर को कर रहे थे, तो उस समय कुछ ऐसा पॉइंट आया जहां आप मेंटली आपने अपने आप को देखा हो कि आप गिरे और फिर से संभले? यस मैम, ऐसे जब हम एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे थे तो ऐसे टर्निंग पॉइंट बहुत आए। जब हम गिर रहे थे फिर उठ रहे थे हम, तो ऐसे बहुत सारे उधर जब हम एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे थे तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ का सामना करना पड़ा। डेड बॉडीज़ को क्रॉस करके और आपकी एज क्या है अभी? 18 ईयर। ओके, 18 ईयर्स की एज में आपने डेड बॉडीज़ देखी, तो कैसा लगा उस समय? उस समय हमारे को पहले ही मेंटली स्ट्रॉन्ग किया गया था कि डेड बॉडीज़ का सामना भी करना पड़ेगा। हमने वहाँ पर एक क्लाइंबर की जान भी बचाई है। ओह, कैसे बचाई आपने जान, वो जानना चाहते हैं। जब हम सबमिट करके वापस आ रहे थे तो हमारे को बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिले। तो वैसे ही हमारा जो रूट था बना हुआ, उसमें रोप होती है, तो रोप में एक क्लाइंबर झूल रहा था। फिर जैसे ही रोप हिल रही थी वो भी सेम उसी के साथ हिल रहे थे। फिर मैंने देखा कि ये एक बार इनको चेक करते हैं कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस। फिर मैंने चेक किया उनको और हिलाया थोड़ा कि दाई, नेपाल में भैया को दाई बोलते हैं। फिर मैंने उनको हिलाया कि दाई उठो, फिर उनकी आवाज़ आई तो मैंने देखा कि ये तो कॉन्शियस है। तो फिर हमने उनका ऑक्सीजन, जो मेरे टीम वाले थे, हमने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर चेक किया तो हमने देखा कि उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। इस वजह से वो लेट रहे हैं इधर। फिर हमने उनको अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। और 15 मिनट बाद जब उन पे एनर्जी आई तो वो होश में, और हम उनको अपने साथ नीचे लेके आए। क्या बात है। और उधर कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता क्योंकि उधर अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है। तो कनिका, आपने एक 18 साल की उम्र में ये लेसन सीख लिया और आप बहुतों के लिए मतलब मोटिवेशनल फैक्टर भी बने। तो लास्ट में आप कैडेट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं कि ये एक्सपीडिशन को ज्वाइन कैसे करें, और कुछ लास्ट मैसेज आपकी तरफ से? एनसीसी। तो लास्ट में कनिका, आप कैडेट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो माउंट एवरेस्ट वाली इस एक्सपीडिशन को करना चाहते हैं? माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन तो बहुत टाइम बाद आता है क्योंकि हमारा भी 10 साल बाद आया था ये वाला एक्सपीडिशन। पहले गर्ल्स का था, वो 2016 में था। उसके बाद हमारा था, वो
जॉइंट था बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का। ओके तो वैसे एनसीसी में हर साल 2 एक्सपीडिशन होते हैं, वो 7,000 6,000 पीक के होते हैं। तो उन्हें करना चाहिए। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच कनिका। और देखा कैडेट्स आपने कि कैसे कनिका ने हमारे एनसीसी का तो नाम रोशन किया ही और आप लोगों को ये मैसेज दिया कि आप सब भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।